हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ लेक्चर टू ग्रेविटेशन। आज के वीडियो में हम बेसिकली न्यूमेरिकल्स करेंगे ग्रेविटेशन पे। प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने फार्मूलेस दिए थे, 2 फार्मूले, उसको अच्छे तरीके से याद कर लेना और प्रीवियस वीडियो देखकर उसे समझ लेना कि वो कैसे डिराइव होता है, जो आपके काम आएगा बहुत। दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, सीजी बोर्ड्स के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट है। उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं देता। अब चलिए, तो आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लूँगा क्योंकि इस पर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब पेपर में जो आएगा वो चीज़ इंपॉर्टेंट तो होगा ही ना। तो चलिए आगे बढ़ें। न्यूमेरिकल्स ऑन ग्रेविटेशनल लॉ फर्स्ट देखते हैं। दो न्यूट्रॉनों के केंद्रों के बीच की दूरी 10⁻⁻12 मीटर है। उनके बीच गुरुत्वीय बल की गणना कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली बोल क्या रहा है, दो न्यूट्रॉनों के बीच केंद्रों के बीच की दूरी 10⁻12 मीटर है। उनके बीच के गुरुत्वीय बल की गणना कीजिए, ये बोल रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या है, जी की वैल्यू दी गई है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है यहाँ पर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब दे दिया है हमें M1 M2 दे दिया गया। M1 M2 तो अब न्यूट्रॉन ही दिया है तो उसी को मानोगे। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम दिया गया है। आर की वैल्यू उन दोनों के बीच का सेपरेशन दिया गया है 10⁻⁻12 मीटर। अगर ये तो गुरुत्वीय नियतांक की वैल्यू तो आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पता ही है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन, ये चीज़ मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसी के बेसिस पे आज का क्वेश्चन होगा। अब देखो, सिंपल जी की वैल्यू रखो। सबसे पहले जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और इंटू M1 और M1 की वैल्यू वही है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ये रख दिया। यहाँ पर ये आर की वैल्यू दी गई है, ये रहा, समझे। चलिए, यहाँ पर आर की वैल्यू दी गई है और इसको हम पुट करते हैं यहाँ पर और देखते हैं इसे सिंपली हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना वैल्यू निकल कर आता है, ये देखते हैं। तो आपको कैलकुलेशन तो बहुत अच्छे ढंग से आती होगी, इसलिए मैं आपको कैलकुलेशन के बारे में ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ। सो आप खुद से कैलकुलेशंस करना और समझना इसमें कि हो क्या रहा है, ठीक। तो चलिए ये देखते हैं हम, कैलकुलेट करो इसे, मैं आपको देता हूँ कुछ टाइम। तो आई होप आपने कैलकुलेशन तो कर लिया होगा। तो हमारा कैलकुलेशन कुल मिलाकर इतना आता है, सॉरी, कुल मिलाकर हमारा कैलकुलेशंस इतना आता है, ये रहा। समझो 1.8 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन है ना, न्यूटन है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे आशा है आपको समझ आया होगा और ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए, समझ आएगा तो मज़ा आएगा, मज़ा आएगा तो समझ आएगा। चलो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, दो पिंड दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखे हैं। वे एक दूसरे को कितने बल से आकर्षित करते हैं, ये निकालना है हमें। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू समान होती है, आपको इतना पता है, समझे। दिया क्या है कि हमें M1 और M2 का मास दिया है 5 किलोग्राम है, डी दिया गया है 0.5 मीटर है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, सिंपली इसमें पे पुट करो F = G M1 M2। ये रहा, ये सूत्र पढ़ाया ही हूँ, M1 M2/d²। अब यहाँ पर F = 6.67 नहीं लिया है, इसमें सिर्फ एक ही अंक लिया है 6.6 इंटू 10⁻⁻11 और 5 × 5 5 × 5 और अपॉन 0.5 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो देखते हैं क्या वैल्यू निकल कर आती है। चलिए इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा बेसिकली हम देखिए, एक मिनट ऊपर से मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए।
हाँ गाइस, इससे पहले कि हम आगे आंसर आपको मैं थोड़ा टाइम देता हूँ ताकि आप खुद से इसे कैलकुलेट कर पाओ। चलिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ, आप खुद से इसे कैलकुलेट करके बताओ। समझ आएगा तो मज़ा आएगा। आई होप आपको हमारे 11th के सीरीज़ में भी अच्छा खासा मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे ढंग से आपको पढ़ा रहे हैं। और अब मुझे आशा है कि आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो चलिए हम इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए इसका इसका जो आंसर आएगा वो इक्वल टू आएगा इसका 6.6 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में पहुंचते हुए आगे बढ़ते हैं हम पढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन। आपको दिया गया है जी की वैल्यू दी गई है। जी और जी के बीच में आपने रिलेशन पढ़ा है, तो उसका अगर सूत्र पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जी की वैल्यू दी गई है, आर डिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, रेडियस है ये, और ये पृथ्वी के चंद्रमा से दूरी ये दी गई है, देखो। और पृथ्वी के परितः चंद्रमा के परिक्रमा का आवर्तकाल। अब इसका तो ज़रूरत नहीं है ये चीज़ का, तो देखिए हमें क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है, वही चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस सूत्र में आपको सिंपली वैल्यू रखनी है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, देखो कि इसका द्रव्यमान निकालना है, पृथ्वी का द्रव्यमान। ये रहा पृथ्वी का द्रव्यमान निकालना है, तो एम ले लेंगे, ये इधर चला जाएगा, जी इसके नीचे चला जाएगा, तो एम यहाँ चला गया, और ये जो जी है ना वो इसके नीचे आ गया, समझे। और ये इसके साथ इंटू हुआ इसका, और जी सॉरी इसके साथ इंटू, इतना तो समझ ही जाओगे यार, बेसिक मैथमेटिक्स है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए ये है आपका कैलकुलेशन, m इज इक्वल टू जी आर, अर्थ के रेडियस के स्क्वायर अपॉन जी। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं सिंपली 9.81 इंटू 6.37 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻−11। समझे। यहाँ पर इतना पुट करने के बाद हमारे पास सिंपली यहाँ आंसर निकल कर आता है। बच्चे तो नहीं हो, कैलकुलेशन तो जानते ही होंगे, बच्चे ही हो, लेकिन इतना आता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अब आगे बढ़ते हुए हम अपना आज का चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम दिया गया है, तथा रेडियस दिया गया है हमें, ये रहा 1.75 इंटू 10⁻6 मीटर ले लीजिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, हर क्लास में काम आएगा। तो अब देखते हैं एम की वैल्यू दी हुई है आपको, देख लो 7.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। आर की वैल्यू 1.75 इंटू 10⁻6 मीटर। और ग्रेविटेशनल के कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सिंपली ये इस पे वैल्यू रखो, और यहाँ पर वैल्यू रख के अपना आंसर निकाल लो। देखो आंसर, देखो ये रहा हमारा कैलकुलेशन 6.67 इंटू 10⁻−11 इंटू 7.4 इंटू 10⁻22 अपॉन 1.75 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। अब इतना को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास सिंपली ये आंसर निकल कर आता है, जो है 1.61 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो आ गया। तो वीडियो ज़्यादा लेंदी न करते हुए आज का वीडियो तो हम यही ख़त्म करते हैं। आपके लिए और अच्छे से लेकर आएंगे हम अच्छा से वीडियो। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम इसे ले लिए, क्योंकि इसके ऊपर हम अगर बेसिक्स पढ़ा दिए तो हाँ हमें लगा कि कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराने चाहिए गाइस। तो आप पढ़ाई कीजिए अच्छे से घर में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। ये भी तो देख लो। सो आज के लिए इतना ही, मैंने विद सोल्यूशन दिखा कर कराया आंसर, इसके लिए सॉरी। ठीक,
लेकिन अगर आप ईमानदार हो और खुद की भलाई चाहते हो तो इसे खुद से ट्राई करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।